Hello students, today we are study about introduction of India, geographical introduction of India। भारत जो हमारा देश है उसके बारे में हमको क्या क्या नॉलेज है उसको हम पूरा जो है उसके बारे में पढ़ेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले देखें, हम जो जानते हैं इंडिया का नेम, हमारा देश भारत, तो ऑफिशियल नेम जो है, ऑफिशियल नेम ऑफ इंडिया इज भारत एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये हमारा ऑफिशियल जो नेम है इंडिया का। इन दो नामों से इंडिया को जाना जाता है। उसके अलावा और भी बहुत से नाम हैं, जैसे अदर नेम्स अगर हम देखें इंडिया के तो हैं, अदर नेम्स आर हिंदुस्तान, आर्यव्रत, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, ऑल दीज आर नेम ऑफ इंडिया। ये सभी नेम जो है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी नेम रखे गए हैं। जैसे हिंदुस्तान जो नेम है, हिंदुस्तान नेम इज केम फ्रॉम द वर्ड सिंधु। असल में जो पर्शियंस थे वो एस को जो है एच प्रोनाउंसिएट करते थे, जिस वजह से ये सिंधु जो वर्ड है वो हो गया हमारा हिंदू। सो द पीपल हु लिव along the river Sindhu are called Hindu and the region is called Hindustan। ठीक है। आर्यवर्त हमने सबने पढ़ा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन के अंदर जो नेटिव्स थे उन्हें आर्यंस कहा गया था और आर्यंस का रीजन होने की वजह से ये रीजन कहलाया आर्यवर्त। तो सेकंड नेम जो है इंडिया का वो है आर्यवर्त। जम्बूद्वीप जो नाम है वह हमें मिलता है, जो हमारा हिस्टोरिकल जो टेक्स्ट हैं उनके अंदर इसका नाम जम्बूद्वीप मिलता है। जम्बूद्वीप और भारतवर्ष ये दोनों ही नाम जो है हमारे हिस्टोरिकल टेक्स्ट के अंदर मिलते हैं। उसके बाद हम ज्योग्राफिकल जो एक्सटेंशन है इंडिया का उसकी बात करते हैं। तो इंडिया जो है एक्सटेंडेड है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के अंदर। अगर हम देखें, पहले ये जानना ज़रूरी है कि लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स होते क्या हैं। तो देखिए, ये हमारी अर्थ है। अर्थ को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इसके ऊपर किसी पोजीशन को, इस पर ऐसा तो है नहीं अर्थ के ऊपर कि कोई पॉइंट है जिसका एड्रेस आपके घर का एड्रेस होता है। आपको अगर कोई भी चीज़ कहीं डिलीवर करना है, कोई चीज़ मैसेज पहुंचाना है, तो उसके लिए आपके पास में एक एड्रेस होता है। लेकिन अर्थ के अंदर, अर्थ के ऊपर किसी पॉइंट को अगर एड्रेस करना है तो उसके लिए किस तरीके से आप उसको, उस जगह को मेंशन करेंगे, तो उसके लिए अर्थ का जो मैप है उसके ऊपर हमने कुछ इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो हैं वो इमेजिन की हैं। तो इन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो लाइंस हैं उनको हम बोलते हैं, दीज वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स एंड these horizontal lines are called latitudes। तो जब भी हमें कोई पॉइंट जो है उसको अगर एड्रेस करना होता है तो उसके लिए हम मेंशन करते हैं इन लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बीच में। जैसे लॉन्गेस्ट जो लैटिट्यूड है वो कौन सी है, इज इक्वेटर, जो 0 डिग्री के ऊपर है। तो अगर हम कहें कि कोई पॉइंट है जो 1 डिग्री और 0 डिग्री लैटिट्यूड के अंदर के बीच में सिचुएटेड है और 4 डिग्री और 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बीच में सिचुएटेड है, तो वो पॉइंट हो जाएगा इस जगह। तो इसी तरह ज्योग्राफी के अंदर किसी भी एरिया को मेंशन करने के लिए
इन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की पोजीशन जो है वो बताई जाती है, इनको मेंशन करा जाता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को, एंड दीज लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स टुगेदर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। इन्हें कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो जो कोऑर्डिनेट्स में जो एक्सटेंशन है इंडिया का वो है, अगर हम बात करें वर्टिकल इसका एक्सटेंशन तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखें इंडिया का तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब जरा इसको देखिए, अगर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर मेंशन करें तो आप जानते हैं ये 0 डिग्री है हमारा, और 0 डिग्री जो है एग्जैक्टली अर्थ को 2 हेमिस्फीयर के अंदर काटता है। अर्थ कैसी है, एक इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। तो जब अब ये 0 डिग्री जो है लाइन, ये इसको 2 हेमिस्फीयर के अंदर काट देता है। हेमी मीन्स हाफ, तो 2 आधे आधे स्फीयर हो जाते हैं। इसको बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसे बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, इसी तरीके से जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो भी अर्थ को 2 वर्टिकल हेमिस्फीयर के अंदर काटता है, जो हो गया ईस्टर्न और वेस्टर्न और ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अर्थ देखिए, हमने जो बात किया इंडिया का एक्सटेंशन कहां से कहां तक है, इसके इधर जो होगा वो हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरीके से होगा, 1 डिग्री ईस्ट 2 डिग्री ईस्ट। तो अर्थ हमने क्या बोला, इंडिया का एक्सटेंशन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, और जो हमने इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखा वो क्या था, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। तो वो क्या हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो इंडिया जो है कहाँ सिचुएटेड है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर इंडिया सिचुएटेड है। आ रही है बात समझ के अंदर? नेक्स्ट देखते हैं एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो हमने देखा, उसके बाद में लेंथ और विड्थ जो है इंडिया की। तो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इंडिया इज एक्सटेंडेड एंड टोटल डिस्टेंस इज 3214 किलोमीटर्स, एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज एक्सटेंडेड 2933 किलोमीटर्स। ओके, एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट्स जो है इंडिया के, जब हम बात करें इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, सबसे नॉर्थ के अंदर जो पॉइंट है उसका नाम है इंदिरा कोल। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का वो है इंदिरा कोल, और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है केप कोमोरिन। केप कोमोरिन, केप कोमोरिन जो है जिसे हम कन्याकुमारी बोलते हैं, ये है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट इन द मेन लैंड ऑफ इंडिया। व्हाट इज मेन लैंड? देखिए इंडिया जो है ये हमें जो दिखाई देता है ये मेन लैंड है, लेकिन हमारे मैप में हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लक्षद्वीप्स और राइट हैंड साइड के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी इंडिया के ही जो एरिया के अंदर काउंट होंगे।
तो जो मेन लैंड के अंदर साउथ मोस्ट पॉइंट है वो है हमारा केप कॉमोरिन, जबकि जो मेन लैंड से बाहर एक्सट्रीम नॉर्थ मोस्ट सदर्न मोस्ट पॉइंट है वो है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार आइलैंड पर सिचुएटेड है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट की हम बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर किबिथु नाम से एक विलेज है जो इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है वो है गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात इज गोहर मोती। एक विलेज है गोहर मोती जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। तो ये हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इंडिया के। अब इंडिया के हम एरिया की बात करें तो टोटल एरिया जो है इंडिया का total land area is 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ये है आपका स्क्वायर किलोमीटर्स के अंदर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए माइल्स के अंदर तो माइल्स में होगा 12,69,219 स्क्वायर माइल। ओके, दिस इज टोटल लैंड एरिया ऑफ आवर कंट्री। इंडिया के जो इस लैंड एरिया का शेयर है पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया के अंदर वो है 2.4%। तो इंडिया शेयर्स 2.4% of total land area of the world। टोटल वर्ल्ड के जो एरिया है उसका 2.4% एरिया जो है वो इंडिया कवर करता है। और अगर हम एरिया वाइज देखें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। इंडिया से पहले अब 6 कंट्रीज कौन कौन सी हैं तो उसका ध्यान रखना हमको जरूरी है। तो देखिए इंडिया से पहले जो 6 कंट्रीज हैं एरिया वाइज, फर्स्ट इज रशिया, सेकंड इज कनाडा, थर्ड इज चाइना, फोर्थ इज यूएसए, फिफ्थ इज ब्राज़ील and sixth is Australia। So India is 7th largest country which covers 2.4% area of total world। अब देखिए इंडिया की टोटल जो बाउंड्री है, कितनी बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री। और देखो 2 तरीके की बाउंड्री है क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया जो है उसमें अगर हम नॉर्दर्न पार्ट को देखें तो वो लैंड से लैंड लॉक्ड है, जबकि जो हमारा सदर्न पार्ट है उस पर कोस्टल रीजन है। अगर हम देखें तो हमारे एक साइड के अंदर बे ऑफ बंगाल है और दूसरी साइड में अरेबियन सी है। तो इंडिया में 2 तरीके की बाउंड्रीज मिलेंगी आपको, एक कोस्टल बाउंड्री और एक लैंड बाउंड्री। तो हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है वो एक्सटेंडेड है
गुजरात में रन ऑफ कच्छ से लेकर के बे ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ जो है वहाँ से लेकर के वेस्ट बंगाल में सुंदरबन जो डेल्टा है वहाँ तक, ये पूरा हमारा कोस्टल रीजन है। गल्फ ऑफ कच्छ टू सुंदरबंस। सो टोटल कोस्टल बाउंड्री जो है वो है मेनलैंड में कोस्टल बाउंड्रीज, कोस्टल बॉर्डर है 6100 किलोमीटर। ओके, तो लैंड बाउंड्री वो है 15,200 किलोमीटर्स। अगर माइल्स में पूछे आपसे तो ये हो जाएगा 9,445 माइल्स। ये टोटल लैंड बाउंड्री है। और कोस्टल बाउंड्री की अगर हम बात करें इंडिया की, तो कोस्टल बाउंड्री जो है इंडिया की, कोस्टल बाउंड्री इन मेनलैंड, मेनलैंड जो मेन लैंड रीजन दिखाई देता है हमारा पूरा फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, ये जो मेन लैंड है इसके अंदर जो कोस्टल बाउंड्री है कहाँ से शुरू होती है, जो गल्फ ऑफ कच्छ से सुंदरबन तक जो है वो टोटल है 6100 किलोमीटर्स। अगर माइल्स में देखें तो 3790 माइल्स। ओके, नेक्स्ट इज टोटल कोस्टल बाउंड्री जो है इंडिया की, जिसके अंदर टोटल कोस्टल बाउंड्री में और क्या इंक्लूड हो जाएगा, हमारे जो आइलैंड्स हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स हैं, उनकी भी तो कोस्टल बाउंड्री लगती है, क्योंकि वो आइलैंड्स जो है किससे सराउंडेड है, ओशियन से। ठीक है, इधर जो है ये भी वाटर से सराउंडेड है, लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो टोटल कोस्टल बाउंड्री जो है इंडिया की दैट इज 7516.6 किलोमीटर। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया का जो टाइम जोन है, टाइम जोन ऑफ इंडिया, या फिर टाइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है इंडिया की वो है is 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो कि कितना है
आपका यूटीसी जो है, यूटीसी क्या है आपका, कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम जोन जो है, उससे प्लस 530 आवर्स आगे है। ठीक है, 530 आवर्स आगे है, यहाँ पर है हमारा टाइम पीरियड। और ये जो इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन है, देखिए ये इंटरनेशनल टाइम मेरिडियन जो है ये हमारे जीएमटी से आगे होता है। ये हमारी 0 डिग्री हमने लैटिट्यूड बताया, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन। इससे आगे का जो है, तो हमारी जो लाइन है इंटरनेशनल टाइम लाइन, वो है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जो हमारी कहाँ से पास होती है, ये पास होती है हमारी यूपी के इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर के पास में नैनी गांव से। तो इंटरनेशनल जो जो हमारी स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, पासेस थ्रू नैनी विलेज नियर मिर्ज़ापुर इन यूपी। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो कौन कौन से स्टेट से होकर के गुजरती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो देखो आपकी जो टाइम मेरिडियन है इंडिया की, वो पास होती है स्टेट्स थ्रू विच स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन पासेस। आर यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपकी इंटरनेशनल जो टाइम इंडियन टाइम स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है वो इन 5 स्टेट से होकर के गुजरती है। इसी तरीके से जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर है। वो इंडिया के अंदर जो स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है वो हैं स्टेट्स through which Tropic of Cancer passes। तो गुजरात, राजस्थान, यूपी, सॉरी एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड,
वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. So these are the states through which Tropic of Cancer passes. Okay students, ये बेसिक आपका इंट्रोडक्शन हो गया जिसके अंदर हमने इंडिया के टोटल कोस्टल रीजन के बारे में, टोटल कोस्टल बाउंड्री कितनी है, टोटल लैंड एरिया कितना है, ठीक है, उन सब के बारे में हमने देख लिया. उसके बाद में अब हम पढ़ेंगे जो हमारे नेबरिंग नेशंस हैं उनसे हमारा कौन कौन से हैं और उनसे कितनी हमारी बाउंड्री शेयर होती है, और कौन कौन से हमारे जो स्टेट्स हैं जो इन नेशंस के साथ में हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स.